नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इसके बावजूद कि आपके त्रिकोण के स्वामी कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, सप्तम स्थान पे बृहस्पति कर्म स्थान पे बैठे हैं, तो दोनों बड़े ग्रहों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन है दोनों ग्रहों की। लेकिन इसके बावजूद पहले 15 दिन मई के महीने में 1 मई से लेकर 15 मई तक, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम स्थान पे हैं जो कि मारक स्थान है, जिसके वजह से आपको ओवरऑल सावधानी बरतनी है। मारक स्थान का मतलब है यहाँ कोई इंसल्ट की पोजीशन भी आ सकती है, फेलियर्स है, यानी ये संघर्ष का समय रहेगा आपके लिए। इसके बावजूद कि देखिए यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, मंगल अपनी ही राशि में अष्टम स्थान पे है, आप ये बोलेंगे, और सूर्य जो है ये द्वादश भाव के स्वामी हो करके यानी 12th हाउस के लॉर्ड हो करके ये 8th हाउस में हैं, तो ये भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन विपरीत राजयोग क्या है, इसको गौर से समझना जरूरी है। वो विपरीत, जैसे कि ये शब्द खुद में बयान कर रहा है कि विपरीत मतलब विपरीत परिस्थितियों में बहुत संघर्ष के बाद जो सफलता मिले, उस तरह की पोजीशन आपकी रहेगी 1 मई से लेकर के 15 मई तक। तो इसलिए मैंने इस बात को ऐसे रखा कि पहले 15 दिन आप पूरी तरह से सावधानी बरतें। कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो, डिसीजंस हो, वो फर्स्ट 15 डेज में टालें, ना करें, और हो सके तो उसको 15 मई के बाद से लेकर के मई लास्ट तक आप शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम जो आएगा वो बहुत पॉजिटिव टाइम है। 15 मई से 29 मई के बीच में आपके कर्मेश और भाग्येश का परिवर्तन है, यानी बुध आपके भाग्य स्थान पे जा रहे हैं और शुक्र आपके कर्म स्थान पे जा रहे हैं। तो इस परिवर्तन योग के वजह से भाग्य का साथ और कर्म का फल बहुत अच्छा मिलेगा। 15 मई से लेकर के 29 मई के बीच में अगर आप जो भी वर्क, अपना काम शेड्यूल करेंगे, उसमें सक्सेस मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। बट 15 के पहले आप किसी भी तरह का रिस्क ना लें। इनफैक्ट हेल्थ मैटर्स में भी, स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको केयरफुल रहना है। यहाँ सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं और मेष राशि भी अग्नि तत्व है, मंगल ही स्वयं मेष राशि के स्वामी हैं, तो अग्नि तत्व यहाँ पर हैं। अब जिनके जन्म कुंडली में शनि जैसा ग्रह अष्टम स्थान पे हो, मैं उनकी बात करता हूँ खास करके अगर शनि किसी के कुंडली में यहाँ पे अष्टम स्थान पे है, तो उन लोगों के लिए हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी बड़ा आएगा मई के महीने में, खास करके 14-15 मई तक, क्योंकि सूर्य भी मई 15 तक आपको इसी राशि में है। सूर्य के वजह से मंगल 11 को आ रहे हैं, लेकिन सूर्य तो 15 मई तक मेष राशि में है। तो जन्म के शनि अष्टम स्थान में किसी का है तो उसके लिए ज़्यादा होगा, लेकिन आम तौर पर भी जो भी कन्या लग्न है उन लोगों के लिए ये 15 तारीख तक सचेत रहने का टाइम है। हालांकि विपरीत राजयोग वाली बात भी मैंने रखी है कि संघर्ष ज़रूर यहाँ करना होगा। आपके अनफोर्सीन ऑब्स्टकल्स, जिन चीज़ों को आपने आंका नहीं होगा, वहाँ से परेशानी आपको आती हुई नज़र आएगी। और अगर बहुत समझदारी से और बहुत संघर्ष और परेशानी से आप परफॉर्म करते जाते हैं, तब जा कर के वो सक्सेस आपके हाथ लगता है। लेकिन अपने तरफ से आप केयरफुल ज़रूर रहिए 15 मई तक। 15 to 29 कर्मेश और भाग्येश के परिवर्तन की वजह से बहुत अच्छे सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ बना रहे हैं। शुक्र आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं जो कि कर्म स्थान पे जा रहे हैं, जिसके वजह से, और कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं। अब देखिए, प्रोफेशन की बात जहाँ हो रही है कन्या लग्न वालों की, कन्या लग्न वाले अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, थोड़े से रिजर्व्ड जरूर होते हैं, यानी अपने आप में रहते हैं, उतना ही बोलते, बड़े नाप तौल करके बात करते हैं कन्या लग्न वाले, और कुछ हद तक सीक्रेटिव भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप बात करते रहेंगे और कन्या लग्न वाले कैलकुलेट और इवैल्यूएट करते रहेंगे आपको बैक ऑफ द माइंड में, यानी उनकी कैलकुलेशन चलती रहती है, मैथमेटिक्स उनकी बहुत तेज़ होती है, आप लोगों की इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी रहती है। इस वजह से बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर, बिजनेसमैन बनते हैं कन्या लग्न वाले। तो मिथुन राशि भी जो कर्म स्थान पर है उसके स्वामी भी बुध हैं, यानी लग्नेश और कर्मेश के स्वामी बुध हैं। ये चूँकि डुअल साइन की राशि है मिथुन राशि, जिसके वजह से कन्या वालों का कई बार दो प्रोफेशन होता है, इनका काम जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि डुअल साइन की राशि है। अब बृहस्पति यहाँ पर हैं
जो वीडियो के मैंने शुरुआत में बोला कि बृहस्पति 10th में है, इसके बावजूद आपको 15 मई तक केयरफुल रहना है। बृहस्पति 10th में अभी 2 जून तक हैं, आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा, क्योंकि एक्सपेंशन के टाइम पे, जो ग्रोथ के टाइम पे परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ती है, तो एक्सट्रीम प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बृहस्पति 10th हाउस में क्रिएट करते हैं। और इस प्रेशर में कहीं 14 मई तक लग्ने षष्टम में गए 15 मई तक, और आपने कोई गलती कर दी तो वहाँ पे परेशानी वाली सिचुएशन है। तो जो भी डिसीजंस आप लें, 15 मई से 6 जुलाई तक बुध नवम स्थान, दशम स्थान और 11वें स्थान, 15 मई से 6 जुलाई, ये अच्छा खासा पीरियड है। जब आने वाला टाइम आपको 15 मई से पॉजिटिव डिसीजंस के लिए, इनकम के लिए, प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छे टाइम आपको मिलेगा, जब आप आगे बढ़ करके अपने डिसीजंस और इम्पोर्टेंट काम को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस मई महीने का कन्या लग्न वालों के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं अपने जन्म कुंडली का, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे DM कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट जब भी वीडियो रिलीज़ हो तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।